क्या आपने कभी आसमान में ऐसी चीज देखी है जो सामान्य नहीं लगती? क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान के पार, सितारों के पार क्या कोई हमें देख रहा है? क्या सच में एलियन हमारे आसपास है? हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुरानी कथाओं में और इतिहास में क्या ऐसे कोई संकेत छिपे हैं जो इनके अस्तित्व को साबित कर सके? और जो रहस्यमय चीजें हमें दिखती है, क्या वो वाकई एलियन के होने के सबूत है? तो दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसे सवालों पर बात करेंगे जिनका जवाब आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरीके से बदल देगा। क्या आपने न्यू जर्सी या अमेरिका के आसमान में दिखने वाली रहस्यमय रोशनी की खबरें सुनी? क्या वायरल हो रहा यूएफओ क्रैश का वीडियो सच है या बस एक छलावा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ब्रह्मांड के इस अनसुलझे रहस्य को समझने का सफर अभी शुरू हुआ है। तो चलिए एलियन की इस अनसुलझी दुनिया में कदम रखते हैं। हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और हर तारे के पास औसत 1 से 2 ग्रह मौजूद हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों ग्रह हो सकते हैं जहाँ जीवन पनपने की संभावना है। मिल्की वे अकेली गैलेक्सी नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। वैज्ञानिकों ने हैबिटेबल जोन नाम की अवधारणा बनाई है, जो एक तारे से ऐसी दूरी है जहां पानी तरल रूप में रह सकता है। धरती गोल्डी ग्लास जोन में है और ऐसी स्थिति कई अन्य ग्रहों पर हो सकती है। फ्रैंक डार्क 1961 डेकलेक वेंसन एक गणितीय सूत्र देते हैं जो ब्रह्मांड में संभावित एलियन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। डेक इन्वेंशन के अनुसार मिल्की वे में सैकड़ों या हजारों सभ्यताएं हो सकती है, जिसका मुख्य सवाल यह है कि क्या ये सभ्यताएं हमसे संपर्क करना चाहती है? क्या हम इनसे संपर्क करने में सक्षम हैं? अब बात करते हैं वाव सिग्नल की। 1977 15 अगस्त 1977 को सेटी प्रोजेक्ट के तहत एक रेडियो सिग्नल मिला जिसे वाव सिग्नल कहा जाता है। यह सिग्नल बेहद शक्तिशाली था और लगभग 72 सेकंड तक चला। इसकी सटीकता इतनी थी कि वैज्ञानिकों को लगा कि यह सिग्नल किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजा गया है। लेकिन क्या यह सिग्नल एलियन से आया था? यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। फेर्मी पैराडॉक्स एक ऐसा सवाल खड़ा करता है, अगर ब्रह्मांड में अरबों तारों और ग्रहों पर जीवन संभव है तो एलियन कहाँ है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एलियन मौजूद है तो उन्होंने अब तक हमें खोज क्यों नहीं लिया, या हमने उन्हें क्यों नहीं देखा? इसके संभावित उत्तर हो सकते हैं एलियन बहुत दूर है, वे तकनीकी रूप से इतने उन्नत हैं कि हमें उन्हें समझने में वक्त लगेगा, वे जानबूझकर खुद को छुपा रहे हैं। कई बार आसमान में रहस्यमय वस्तुएं देखी गई है जिन्हें वैज्ञानिक आज तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। क्या ये एलियन के जहाज हो सकते हैं? 2021 में पेंटागन की रिपोर्ट में अमेरिका की सरकार ने 144 यूएफओ घटनाओं का जिक्र किया था, जिसमें से 80 घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझा जा सका है। और यह संकेत देता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से पूरी तरीके से परे हैं। अगर एलियन हमसे संपर्क करे तो क्या हम उनकी भाषा समझ पाएंगे? क्या वे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं या फिर वे हमारा सहयोग करेंगे? क्या वे हमें अपनी तकनीक सिखाएंगे या हमें उनकी मौजूदगी का कोई संकेत मिले? क्या हमें संदेश भेजना चाहिए? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें एलियन को संदेश नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर वे खतरनाक हुए तो यह हमारी सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन कुछ का कहना है कि यह एक मौका है जिससे हम ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि एलियन के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे हमारे जैसे हैं या हमारी कल्पना से भी परे हैं? अगर वे मौजूद हैं तो क्या हम उनके साथ संपर्क करने के लिए तैयार हैं? और हमारा इतिहास इस बारे में क्या कहता है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या हमारी प्राचीन सभ्यताओं की अद्भुत संरचना केवल मानव की बुद्धि का नतीजा थी या इसमें किसी भारी शक्ति का हाथ था? आज हम प्राचीन मिस्र के पिरामिड और नाजका लाइन जैसी रहस्यमय संरचनाओं की गहराई में उतरेंगे और यह सवाल पूछेंगे कि क्या इन सब के पीछे एलियन का हाथ था या नहीं। मिस्र के पिरामिड इंसानी कल्पना से परे हैं और एक अद्भुत संरचना है। गीजा का महान पिरामिड लगभग 4500 साल पहले बना। यह पिरामिड इतना परफेक्ट है कि इसकी ज्योग्राफी, संरचना और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आज की रेखाओं से मेल खाती है, जिसमें लगभग 2.3 मिलियन टन पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिनका वजन लगभग 2 से 70 टन के बीच है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस समय इंसानों के पास इतनी तकनीक थी कि वे इन पत्थरों को 146 मीटर की ऊंचाई तक लेकर जा सके? क्योंकि आज के समय में भी ये तकनीक किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है और आज के समय में भी कोई भी देश गीजा के पिरामिड नहीं बना सकता, क्योंकि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाना असंभव है। और यहाँ तक कि अमेरिका और जापान और चाइना जैसे देश भी इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड बनाने के लिए एंटी ग्रेविटी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मिस्र के कुछ चित्रों में मानव जैसे नहीं दिखने वाले आकृतियों का जिक्र किया गया है। क्या ये आकृतियां उन एलियन की थी जिन्होंने मिस्र वासियों को निर्माण में मदद की? गीजा का पिरामिड पृथ्वी की ऊर्जा ग्रिड पर बना है, जिसे कुछ लोग मानते हैं कि यह पावर प्लांट के रूप में काम करता था। क्या ये पिरामिड किसी उन्नत सभ्यता द्वारा ऊर्जा संग्रह करने के लिए बनाए गए थे? अब बात करते हैं नजाक एलाइन पेरू। पेरू के रेगिस्तान में बनी इन विशाल रेखाओं की आकृतियां इतनी बड़ी है कि इन्हें केवल हवाई जहाज से देखा
जा सकता है। ये आकृतियाँ पक्षियों, जानवरों और जियोग्राफी डिजाइन की है। अब सवाल उठता है कि क्या ये आकृतियाँ देवताओं के लिए बनाई गई थी या ये एलियन के लिए संदेश या लैंडिंग ग्राउंड के रूप में काम करती थी। एलियन से जुड़ी थ्योरियाँ, जिसे विशेष रूप से नजाका लाइन एलियन के लैंडिंग स्टेशन के रूप में काम करती थी। इन रेखाओं को इतनी सटीकता से बनाया गया है कि प्राचीन इंसानों के लिए यह बनाना असंभव है। क्या ये डिजाइन एलियन की मदद से बनाए गए थे ताकि वे धरती पर आसानी से उतर सके? चौंकाने वाला सवाल यह है कि इसकी सटीकता कैसे मुमकिन थी। क्या नजाक के लोग आकाश में उड़ने वाले एलियन के संपर्क में थे? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। माचू पिच्चू, पेरू। यह प्राचीन शहर लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बना है। यहाँ के पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा गया है कि इनके बीच कागज भी नहीं फंस सकता। क्या ये तकनीक प्राचीन मानव के बस की थी या इसमें किसी भारी शक्ति ने मदद की थी? महाबलीपुरम, अजंता एलोरा की गुफाएं जो कि भारत में मौजूद है। यहाँ की गुफाएं और मंदिर जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है, वे भी इतने रहस्यमयी है जिन्हें कोई आज तक नहीं समझ पाया। क्या भारतीय धर्म ग्रंथों में विमान और आकाशमय रथ असल में एलियन की तकनीक के संकेत थे? अब आप एक बात अपने दिमाग से भी सोच सकते हो, अजंता एलोरा में इतनी सटीकता से बनाए गए हैं कि उनको सिर्फ लेजर द्वारा ही पत्थर को काटा जा सकता है, जो कि आज के समय में भी संभव नहीं है, क्योंकि पत्थर जैसे पहाड़ को काटना और उसके अंदर कमरे बनाना और मूर्तियां बनाना ये लेजर से भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रेजेंट टाइम में मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों में एलियन के बारे में क्या कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी चीजों का जिक्र है जो यूएफओ से मेल खाती है? महाभारत और रामायण को ही देख लीजिए, जहाँ पर विमान, अग्निबाण और आकाशीय रथ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन तकनीक या एलियन जहाज का वर्णन, विमान, अग्निबाण और आकाशीय रथ जैसे शब्द क्या प्राचीन तकनीक है या फिर एलियन का वर्णन? क्या हमारे ऋषि मुनियों को एलियन से ज्ञान प्राप्त हुआ था? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और इतिहास इसके बारे में क्या कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों का दावा है कि प्राचीन लोग गणित और जियोग्राफी में काफी माहिर थे, लेकिन इन संरचनाओं की सटीकता और आकार को देखकर कई वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। क्या यह इंसानी प्रतिभा का नतीजा है या हमें तकनीक में किसी से मदद मिली थी? एलियन थ्योरी को बल देने वाले तथ्य प्राचीन चित्र और मूर्तियां जिनमें बड़े तीर, बड़ी आंखों वाले प्राणी दिखाए गए हैं। दुनिया भर के प्राचीन सभ्यताओं में आकाशीय देवता का जिक्र करना जो धरती पर आते थे, क्या ये देवता वास्तव में थे या एलियन? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इतिहास की इन रहस्य संरचनाओं के पीछे क्या सच है? क्या ये केवल इंसानी प्रतिभा थी या एलियन का योगदान? क्या आप मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एलियन की मदद से इन चमत्कार को अंजाम दिया था? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। शायद अगली बार जब आप आसमान में देखें तो आपको कोई ऐसा संकेत मिले जो इन सवालों के जवाब दे सके। आधुनिक युग में एलियन के संकेत साल दर साल रहस्यमयी घटनाएं बढ़ती जा रही है। इतिहास में एलियन के संकेत मिलने की चर्चा तो होती है, लेकिन आधुनिक युग में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है जो हमें हैरान कर देती है। चलिए साल दर साल इन अजीबोगरीब घटनाओं की पड़ताल करते हैं। बात करते हैं 1947 रोजवेल घटना। न्यू मैक्सिको अमेरिका में एक रहस्यमय उड़न तस्तरी यूएफओ के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। अमेरिकी सेना ने इसे वेदर बलून बताया, लेकिन कई गवाहों का यह मानना था कि ये एलियन का जहाज था, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे जिनको पूरी तरीके से चुप करा दिया गया। क्या सेना ने सच छुपाया? क्या इस क्रैश से एलियन की तकनीक मिली? बात करते हैं 1952 वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के आसमान में कई रहस्यमय रोशनियां देखी गई। रडार पर अज्ञात वस्तुएं कैप्चर की गई। अमेरिकी सेना ने जांच की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब सवाल ये उठता है, क्या यह एलियन का एक समूह था? क्या उन्होंने हमारे ग्रह का निरीक्षण किया था? 1969 अपोलो 11 मिशन और एलियन नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। कुछ रिपोर्ट के अनुसार उन्हें वहां पर अजीबोगरीब रोशनी और संरचनाएं दिखी थी। नासा ने इस पर चुप्पी साध रखी, लेकिन यूएसएसआर, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था कि उनको वहां पर एलियन द्वारा वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया, जिसकी वजह से आज तक कोई भी व्यक्ति चांद पर दोबारा नहीं गया है। और आज भी अमेरिका चांद पर जाना चाहता है, लेकिन वह ऐसा कर रहा है जैसे कि उन्होंने पहले कभी चांद पर कदम नहीं रखा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या उनको एलियन द्वारा ही चंद्रमा से भगाया गया था या फिर ये सिर्फ एक झूठी कहानी है? 1980 रेडल सैम फॉरेस्ट घटना। इंग्लैंड के एक जंगल में ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों ने अजीब रोशनी और धातु जैसी चीजें देखी। गवाहों का दावा था कि उन्होंने यूएफओ को करीब से देखा। क्या यह एलियन की लैंडिंग थी? क्यों सरकार ने इसे झूठ बताया? अब आप हमें बता सकते हैं। ओनिक्स लाइट, एरिजोना अमेरिका के हजारों लोगों ने आसमान में वी आकार की रहस्यमय रोशनी देखी। अमेरिकी सेना ने इसे फ्लैक्स बताया, क्योंकि गवाहों ने इसे बड़ी और खतरनाक चीज बताया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह यूएफओ था? क्यों यह रोशनी इतनी स्पष्ट और असामान्य थी? 2004 नेवी पायलट का यूएफओ वीडियो। अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने टिक टैक आकार की एक रहस्यमय उड़ती हुई वस्तु देखी। यह वस्तु इतनी तेज और अनोखी थी कि किसी इंसानी तकनीक से मेल नहीं खाती थी। पेंटागन ने 2020 में इस वीडियो को असली बताया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह एलियन का यान था? क्या अमेरिकी सेना इस घटना से एलियन की तकनीक समझने की कोशिश कर रही
रही है 2017। ओमुवा में क्या हुआ? साइंटिस्टों ने हमारे सौर मंडल में एक अजीबोगरीब लंबा और पतला धूमकेतु देखा। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एलियन स्पेस प्रोब बताया। अब सवाल उठता है कि क्या यह वाकई एलियन का यान था? क्यों यह अन्य धूमकेतु से इतना ज्यादा अलग था? 2021 पेंटागन की यूएफओ रिपोर्ट। अमेरिकी सरकार ने 144 यूएफओ घटनाओं की रिपोर्ट जारी करी, जिनमें से 80 घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझा जा सका। इनमें से कुछ घटनाओं में उड़ने वाली वस्तुएं इतनी तेज थी कि वे इंसानी बस की बात नहीं थी। अब सवाल उठता है कि क्या यह एलियन की निगरानी थी? क्या पेंटागन ने सभी सच्चाई साझा की या नहीं? 2023 लॉस वेगास में एक परिवार ने दावा किया कि उनके घर के पीछे 8 से 10 फीट लंबे एलियन उतर रहे हैं। उन्होंने वीडियो फुटेज भी साझा किए। पुलिस और जांचकर्ताओं ने इसे झूठ बताया, लेकिन कई लोगों ने इसे असली भी माना। अब सवाल उठता है कि क्या यह पहली बार था जब एलियन इतने करीब से देखे गए? क्या यह घटना सच में एलियन की उपस्थिति का प्रमाण है? 2024 की घटना है। जनवरी 2024 अमेरिका के कुछ पायलटों ने यूएफओ जैसी आकृति देखी, जिसकी पुष्टि ये घटनाएं पेंटागन की रिपोर्ट में दर्ज की गई। जून 2024 जापान में एक अज्ञात रेडियो सिग्नल कैप्चर किया गया, जिसे वैज्ञानिक एलियन की संभावित कम्युनिकेशन कोशिश मान रहे हैं। अगस्त 2024 रूस के एक गांव में कुछ रहस्यमयी आकृति आसमान में देखी गई। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ये यूएफओ थे। अक्टूबर 2024 नासा ने एक नए ग्रह का पता लगाया जहां जीवन के संकेत मिलने की संभावना है। नवंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय यूएफओ सम्मेलन। नवंबर में अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय यूएफओ सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और यूएफओ वैज्ञानिक इकट्ठा हुए थे। इस सम्मेलन में एलियन के अस्तित्व के लेकर चर्चाएं करी गई थी और उसके प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए थे। क्या यह वैज्ञानिक की सोच बदलने के संकेत है? सम्मेलन में पेश करी गई रिपोर्ट और दस्तावेज ने यह साबित कर दिया था कि यूएफओ और एलियन की घटनाएं केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता की ओर संकेत करती है। अब बात करते हैं अमेरिका में होने वाली एलियन घटनाएं, जैसे कि न्यू जर्सी और पूरे अमेरिका में रहस्यमय ड्रोन का दिखना। एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी ने और राज्य सरकार ने इसकी जांच की है और अधिकारियों ने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि ये मैन मेड ड्रोन है, जिसको जांच के लिए उन्हीं की किसी कंपनी द्वारा छोड़ा गया था और इस बात को भी पूरी तरीके से साबित कर दिया गया है कि ये एलियन ड्रोन नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों एलियन और यूएफओ की काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर नए साल में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि नए साल पर शुरुआत में यूएफओ धरती पर क्रैश हो गया है। आइए जानते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर यूएफओ क्रैश का वीडियो तमाम एक्सपर्ट और यूट्यूबर हैंडल पर शेयर किया गया है। कुछ लोग यूएफओ की जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर लिखा है कि 2025 में ही गिरा एलियन का यान, पता नहीं क्या हो। अब टीम ने इसकी जांच करी और पता लगाया कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यूएफओ का क्रैश वीडियो एआई से बनाया गया है और टीम ने इसको रिवर्स इमेज के जरिए चेक किया, जिसके बाद पता चला कि ये पूरी तरीके से एआई से बनाया हुआ है और ये वीडियो पूरी तरीके से गलत है और इसको गलत तरीके से शेयर करा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स के राइफल विमान को एक यूएफओ के पीछे भागता हुआ दिखाया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है और इसको एआई द्वारा और वीएफएक्स सीजीआई द्वारा क्रिएट किया गया है। ये भी घटना पूरी तरीके से गलत साबित होती है कि भारतीय सेना ने यूएफओ का पीछा करा। अब चौंकाने वाला सवाल यह है कि क्या एलियन लगातार हमारी धरती की निगरानी कर रहे हैं? क्या हमारी सरकारें एलियन के बारे में सच्चाई छिपा रही है? क्या एलियन हमें दोस्त मानते हैं या फिर हम किसी खतरे में हैं? इतिहास से लेकर आधुनिक युग तक एलियन की मौजूदगी के संकेत हमें चौंकाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? फिल्मों के माध्यम से भी एलियन का चित्रण और कल्पना और सच्चाई को दिखाया गया है। सिनेमा ने हमेशा से हमारी कल्पना को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। एलियन पर आधारित फिल्मों ने सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। क्या इनमें छुपा हुआ संदेश है? क्या फिल्मों में दिखाई गई घटनाएं हमें एक संभावित भविष्य की ओर लेकर जा रही है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे। 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में एलियन एक बड़े स्पेस क्राफ्ट के साथ धरती पर आते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। उनका मकसद धरती के संसाधनों का उपयोग करना और मानव सभ्यता का विनाश करना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई उन्नत एलियन सभ्यता हमारे ग्रह तक पहुंच सकती है तो उनके पास विनाशकारी तकनीक हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सभ्यता हमारे लिए खतरा है? अगर एलियन आए तो क्या हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं? नंबर 2 पर आती है ऑरवेल। 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक रहस्यमय एलियन जहाज धरती पर उतरता है और एलियन और इंसानों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश होती है। कहानी में दिखाया गया है कि संवाद के जरिए कई बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अगर एलियन से हमारा संवाद हुआ तो क्या हम उनकी भाषा समझ पाएंगे या नहीं? क्या एलियन का मकसद संवाद करना होगा या कब्जा करना? अगर उनका मकसद दोस्ती है तो क्या हमें समझ पाएंगे या नहीं? अब बात करते हैं अपनी अगली मूवी द क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड। 1977 में रिलीज हुई इस फिल्म में
दिखाया गया कि एलियन धरती पर आते हैं, लेकिन उनका मकसद हिंसा नहीं बल्कि शांतिपूर्ण संपर्क करना है। सरकार और आम लोग इन घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक संस्थाएं मानती है कि किसी उन्नत सभ्यता से संपर्क करना मानव के लिए ऐतिहासिक पल होगा। अब सवाल उठता है कि क्या इंसान एलियन के शांतिपूर्ण मकसद को समझने के लिए तैयार है? क्या हमारी डर और हिंसा भारी प्रतिक्रिया हमें नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं? अब बात करते हैं अपनी अगली फिल्म की, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। 2005 में रिलीज हुई इस फिल्म में एलियन धरती पर हमला करते हैं और मानव जाति को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंसान अपनी बुद्धिमानी और विज्ञान के जरिए उनसे लड़ते हैं। इसी के बीच में स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी कि किसी भी उन्नत सभ्यता से संपर्क करना इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। अगर एलियन के इरादे शत्रुतापूर्ण हुए, क्या हमारी टेक्नोलॉजी उनका मुकाबला कर पाएगी? क्या हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए या हमें सावधानी बरतनी चाहिए? बात करते हैं अपनी अगली फिल्म की, प्रोमेथियस। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वैज्ञानिक एक ग्रह पर जाते हैं जहां उन्हें ऐसे एलियन मिलते हैं जो इंसानों का निर्माण करते हैं। यह फिल्म इंसान के अस्तित्व से जुड़े सवाल पर आधारित है। क्या एलियन हमारी उत्पत्ति के पीछे? प्राचीन धर्म ग्रंथों और कहानियों में ऐसे कई संकेत मिलते हैं जहाँ आकाशीय प्राणी इंसानों को जीवन का ज्ञान देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या एलियन हमारे निर्माता है? क्या उनके पास जीवन के बड़े रहस्यों के जवाब है? बात करते हैं अपनी अगली फिल्म की, ईटी द एक्स्ट्रा टेरिशनल। 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक छोटा एलियन धरती पर फंस जाता है और इंसानों से दोस्ती करता है, और इसी के ऊपर इंडिया में कोई मिल गया फिल्म भी आधारित है। इस फिल्म में बताया गया कि सभी एलियन शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकते, कुछ इंसानों से दोस्ती भी करना चाहते हैं। अगर एलियन इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहें तो क्या हम उनके लिए एक सुरक्षित ग्रह बन पाएंगे या नहीं? कई फिल्में वैज्ञानिक शोध और यूएफओ की घटनाओं से प्रेरित होती है। कुछ डायरेक्टरों ने यह माना है कि ये फिल्में मानवता को संभावित भविष्य के लिए तैयार कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इन फिल्मों में दिखाए गए एलियन के किरदार किसी सच्चाई पर आधारित है? क्या फिल्म इंडस्ट्री के पास कोई ऐसे रहस्य हैं जो आम जनता से छुपाए गए हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी फिल्मों में दिखाए गए एलियन असल में मौजूद हो सकते हैं, या फिर ये केवल एक कहानी है, या फिर हमें भविष्य के लिए तैयार करने का तरीका? अगर एलियन धरती पर आए तो क्या हम दोस्ती करेंगे या लड़ाई? कमेंट करके बताइएगा कि आप इन सवालों पर क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में क्या हम वाकई अकेले हैं? इतिहास, विज्ञान और रहस्यमय घटनाएं बार बार इशारा करते हैं कि शायद हम अकेले नहीं है। सोचिए, क्या एलियन हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? क्या वो हमें देख रहे हैं, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, या शायद वो किसी बड़े पल का इंतजार कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और चौंकाने वाले किस्से पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नई कहानी मिस ना हो। और अगली बार मिलेंगे एक और रहस्यमय और हैरान करने वाली कहानी के साथ। तब तक खुद को और अपने आसपास के रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।